क्या आप जानते हैं कि हमारी सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक जाम की तरह ही अब धरती के एटमॉस्फेयर में भी ट्रैफिक जाम की स्थिति आ चुकी है और ऐसा हो रहा है हद से ज्यादा सैटेलाइट्स की मौजूदगी के कारण। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की संख्या इस कदर बढ़ती जा रही है कि आज बड़े बड़े देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि फलां देश की सैटेलाइट आज मेरे देश की सैटेलाइट से टकराते टकराते बची। विज्ञान में पर्याप्त उन्नति कर लेने पर इंसान ने धरती के बाद अंतरिक्ष को खंगालना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जब 1957 में रसिया ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया, उसके बाद तो अंतरिक्ष में उपग्रहों की जैसे बाढ़ सी आ गई। 1967 में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जहां 50 से भी कम सैटेलाइट्स थे, वहीं आज के समय में 30,000 से भी अधिक सैटेलाइट्स मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं, यानी अभी भी काम कर रहे हैं। वहीं इनएक्टिव सैटेलाइट्स की संख्या 3,000 के करीब है, लेकिन वो अंतरिक्ष में अभी भी मौजूद हैं। अमेरिका के एलन मस्क की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स अब तक अकेले ही 1900 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है, जबकि स्पेस एक्स समेत 3 अन्य प्राइवेट कंपनीज स्टारनेट, ब्लू ओरिजिन और वन वेब इसी वर्ष 65,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है। स्पेसक्राफ्ट के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज के आने के बाद से स्थिति बदतर होती जा रही है। ये तो सिर्फ कुछ प्राइवेट कंपनीज के आंकड़े हैं, पर आने वाले कुछ ही समय में पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाले हैं। अंतरिक्ष में मौजूद इन सैटेलाइट्स अथवा उपग्रहों का आकार और वजन 4 इंच के क्यूब से लेकर कई टन की स्कूल बस जितना है। कुछ उपग्रह जहां अपनी जगह पर स्थिर हैं, तो ज्यादातर पृथ्वी की कक्षा में लगातार घूम रहे हैं। कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास हैं, तो कुछ बेहद ऊंचाई पर। न सिर्फ कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट्स, बल्कि और भी प्रकार का कचरा अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगातार लगा रहा है, जिनका वजन कई लाख टन के करीब है। धरती के एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट्स की इस भारी भीड़ के कारण इनके आपस में टकराने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये टुकड़े या मलबा आवाज की गति से भी 24 गुना तेजी से घूमते हैं, यानी इनकी गति 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस स्पीड से छोटा टुकड़ा भी बड़े ऑब्जेक्ट्स को नष्ट कर सकता है, और अगर एक बार ये प्रक्रिया शुरू हुई तो उपग्रहों के कचरे का आपस में टकरा कर नष्ट होना और फिर दूसरे उपग्रहों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। कैसलर सिंड्रोम का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब धरती के वायुमंडल में नष्ट हुए सैटेलाइट्स के टुकड़ों की संख्या 12 करोड़ 80 लाख के करीब हो। और सोचिए, अगर इनमें से कोई भी टुकड़ा धरती पर गिरता है तो कितनी तबाही मचेगी। सैटेलाइट्स के कारण ही हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, और अगर ये ही ना बचे तो इंटरनेट काम नहीं करेगा। संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। वेदर रिपोर्ट्स और अलर्ट्स भी नहीं जान पाएंगे। इंटरनेट और सैटेलाइट्स के द्वारा चलने वाली सारी व्यवस्थाएं और काम ठप पड़ जाएंगे। एक तरह से माने तो दुनिया का सारा कारोबार ठप पड़ जाएगा। करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान होगा। लोग एक दूसरे से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और कहा जा सकता है कि हम इंटरनेट की पहले की दुनिया में पहुंच जाएंगे। इन डरावनी स्थितियों को देखते हुए जरूरत है कि अंतरिक्ष एटमॉस्फेयर से संबंधित पुराने कानूनों को सख्त किया जाए और नए कानून बनाए जाएं। धरती की तरह ही अंतरिक्ष में भी देशों की सीमाएं तय की जाएं, क्योंकि इंसानी लालच और महत्वाकांक्षाएं धरती के साथ ही अब अंतरिक्ष को भी निगलने को तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।